जय श्री राम साधकों। धर्म प्रसंग चैनल में मैं सपना पांडे आपका स्वागत करती हूँ। जिज्ञासुओं, पिछली वीडियो में हमने अथर्ववेद के दूसरे कांड के 5 से 8 सूक्त के बारे में जाना था। आज हम अथर्ववेद के दूसरे कांड के 9वें, 10वें और 11वें सूक्त के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 9वें सूक्त के बारे में, जिनके देवता वनस्पति हैं। श्लोक है: 10 वृक्ष मुंचेमं रक्षसो ग्राह्या अधियैनं जग्राह पर्वसु अथो येनं वनस्पते जीवानां लोकमुन्नय। अर्थात, हे ढाक, गूलर आदि 10 वृक्षों से बनी हुई मणि ब्रह्म राक्षस और राक्षसी से पकड़े हुए इस पुरुष को छुड़ाओ। उस ब्रह्म राक्षसी ने इसे शरीर के जोड़ों में पकड़ा हुआ है। हे वनस्पति से निर्मित मणि, तुम इसे जीवित प्राणियों के लोक में पहुंचा, अर्थात इसे पुनः जीवित करो। अगला श्लोक है: आगादुद्गादयं जीवानां व्रातमप्यगात् अबुधु पुत्राणां पिता नृणां च भगवत्तमः। अर्थात, हे मणि, तेरे प्रभाव से यह पुरुष गृह से युक्त होकर इस लोक में आ गया है। इसने जीवित मनुष्यों के समूह को प्राप्त कर लिया है। यह पुत्रों का पिता बन गया है तथा इसने मनुष्यों के मध्य अतिशय भाग्य पा लिया है। अगला श्लोक है: अधितिरध्य गादियमधि जीवपुरागन शतं यस्य भिषजः सहस्रमुद्विरुधः। अर्थात, ब्रह्म ग्रह से छूटा हुआ यह पुरुष पूर्व में अध्ययन किए गए वेद आदि शास्त्रों को स्मरण करे तथा जीवों के आवास स्थानों को जाने, क्योंकि ग्रह से गृहीत इस पुरुष की चिकित्सा करने वाले 100 वैद्य हैं और 1000 जड़ी बूटियां हैं। अगला श्लोक है: देवास्ते चितिमविदन् ब्रह्माण उत विरुधः चितिं ते विश्वा देवा अविदन् भूम्यामधि। अर्थात, हे मणि, ग्रह विकार से रोगी को छुड़ाने से तेरे प्रभाव को इंद्र आदि देव जानते हैं। ब्राह्मण एवं वृक्ष भी तेरे इस प्रभाव को जानते हैं। हे रोगी, तुझ मूर्छित को चेतना प्राप्त होने की बात धरती पर सभी देव जानते हैं। अगला श्लोक है: यश्चकार स निष्करत् स एव सुभिषक्तमः स एव तुभ्यं भेषजानि कृणवद भिषजा शुचिः। अर्थात, विधान को जानने वाले जिस महर्षि ने इस मणि का बंधन किया है, वह ग्रह विकार को शांत करे। वही वैद्यों में सर्वोत्तम है। निर्मल ज्ञान वाले वे ही वैद्य तेरे लिए औषधियों का निर्माण करें। इस प्रकार 9वें सूक्त में कुल 5 श्लोक हैं। चलिए दूसरे कांड के 10वें सूक्त को देखते हैं, जिसके देवता द्यावा हैं। श्लोक है: क्षेत्रिया त्वा निरृत्या जामिशंसाद द्रुह मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावा पृथ्वी उभयस्ताम्। अर्थात, हे व्याधि पीड़ित पुरुष, मैं तुझे क्षय, कोढ़ आदि रोगों से, रोग के कारण बने हुए पाप देवता से
बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, गुरु देव आदि के द्रोह से एवं वरुण के पाप से छुड़ाता हूँ। द्यावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हैं। अगला श्लोक है, शं ते अग्निः सहाभिरस्तु शं सोम सहोषधीभिः एवाहं त्वां क्षेत्रियान्निरृत्या जामिषंसाद् द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावा पृथ्वी उभयस्ताम्। अर्थात, हे रोगी पुरुष, जलों के सहित अग्नि तेरे लिए सुखकर हूँ। सभी जड़ी बूटियों के साथ सोमलता तेरे लिए सुखकारी हूँ। इसी प्रकार मैं तुझे क्षय, कोढ़ आदि से, रोग के कारण बने हुए पाप देवता से, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, गुरु देव आदि के द्रोह से एवं वरुण देव के पापों से छुड़ाता हूँ। मैं अपने मंत्र से तुझे पाप रहित बनाता हूँ। द्यावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी बने। अगला श्लोक है, शं ते वातो अंतरिक्षे वयोधाच्छं ते भवन्तु प्रदिशश्च तस्रः एवाहं त्वां क्षेत्रियान्निरृत्या जामिषंसाद् द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावा पृथ्वी उभयस्ताम्। अर्थात, हे रोगी पुरुष, धरती और आकाश के मध्य तेरे लिए पक्षियों को धारण करने वाली वायु सुखकारी हो। पूर्व, पश्चिम आदि चारों उत्तम दिशाएं तेरे लिए सुखकारी हों। इसी प्रकार मैं तुझे क्षय, कुष्ठ आदि से, रोग के कारण बने हुए पाप देवता से, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, गुरु देव आदि के द्रोह से एवं वरुण देव के पापों से छुड़ाता हूँ। मैं अपने मंत्र से तुझे पाप रहित बनाता हूँ। द्यावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हूँ। अगला श्लोक है, इमाया देवी प्रदिशश्च तस्रो वातपत्निरभि सूर्यो विचष्टे एवाहं त्वां क्षेत्रियान्निरृत्या जामिषंसाद् द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावा पृथ्वी उभयस्ताम्। अर्थात, हे रोगी पुरुष, ये दिव्य एवं वायु, पत्नी, पूर्व आदि चारों दिशाओं एवं सबके प्रेरक सविता सभी प्रकार तुम्हें सुखी करें। इसी प्रकार मैं तुझे क्षय, कुष्ठ आदि से, रोग के कारण बने हुए पाप देवता से, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, गुरु देव आदि के द्रोह से तथा वरुण देव आदि के पाप से छुड़ाता हूँ। मैं अपने मंत्र के द्वारा तुझे पाप रहित बनाता हूँ। द्यावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हूँ। अगला श्लोक है, तासु त्वान्तरजरस्या दधामि प्रयक्ष्म एतुर्निरृतिः पराचयः एवाहं त्वां क्षेत्रियान्निरृत्या जामिषंसाद् द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावा पृथ्वी उभयस्ताम्। अर्थात, हे रोगी पुरुष, मैं तुझे पूर्व आदि दिशाओं के मध्य वृद्धावस्था तक निरोग रहकर जीवन बिताने योग्य बनाता हूँ। तेरा राज, यक्ष्मा आदि रोग एवं
पाप देवता निर्मित रोग तुझसे दूर चले जाएं। इसी प्रकार मैं तुझे क्षय, कोढ़ आदि से रोग के कारण बने हुए पाप देवता से, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, गुरुदेव आदि के द्रोह से एवं वरुण देव के पापों से छुड़ाता हूँ। मैं अपने मंत्र से तुझे पाप रहित बनाता हूँ। द्यावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हूँ। अगला श्लोक है, अमुक्था यक्ष्माद दुरिताद विद्याद द्रुहः पाशाद ग्राह्याश्चोद मुक्ता एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निरृत्य जामि शंसाद द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागसं ब्रह्मणा त्वाकृणोमि शिवेते द्यावा पृथ्वी उभयस्ताम्। अर्थात, हे रोगी पुरुष, तू यक्ष्मा रोग से छूट गया है। रोग के कारण बने हुए पाप से, निंदा से, द्रोह से, वरुण के पाप से तू छूट गया है। इसी कारण मैं तुझे क्षय, कोढ़ आदि से, रोग के कारण बने हुए पाप देवता से, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, गुरु देव आदि के द्रोह से तथा वरुण देव के पाप से छुड़ाता हूँ। मैं अपने मंत्र से तुझे पाप रहित बनाता हूँ। द्यावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हूँ। अगला श्लोक है, आहा अरातिमविदः स्यूनमप्यभूर्भद्रे सुकृतस्य लोके एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निरृत्य जामि शंसाद द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागसं ब्रह्मणा त्वाकृणोमि शिवेते द्यावा पृथ्वी उभयस्ताम्। अर्थात, हे रोगी पुरुष, तूने शत्रु के समान बाधा पहुंचाने वाले रोग को त्याग दिया है एवं सुख प्राप्त कर लिया है। उत्तम कर्मों के फल के रूप में प्राप्त होने वाले इस कल्याण में भूलोक में तू स्थित है। इसी प्रकार मैं तुझे क्षय, कोढ़ आदि से, रोग का कारण बने हुए पाप देवता से, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, देव, गुरु आदि के द्रोह से एवं वरुण देव के पाप से छुड़ाता हूँ। मैं अपने मंत्र से तुझे पाप रहित बनाता हूँ। द्यावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हूँ। अगला श्लोक है, सूर्यमृतं तमसो ग्राह्या अधिदेवा मुञ्चन्तो असृजन्निरेण स एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निरृत्य जामि शंसाद द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागसं ब्रह्मणा त्वाकृणोमि शिवेते द्यावा पृथ्वी उभयस्ताम्। अर्थात, हे रोगी पुरुष, सत्य बने हुए सूर्य अंधकार रूपी ग्रह से तुझे छुड़ाते हैं। इंद्र आदि देव तुझे पाप से मुक्त करते हैं। इसी प्रकार मैं तुझे क्षय, कोढ़ आदि से, रोग का कारण बने हुए पाप देवता से, बांधवों के आक्रोश से उत्पन्न पाप से, गुरु देव आदि के द्रोह से, वरुण देव के पाप से छुड़ाता हूँ। मैं अपने मंत्र के द्वारा तुझे पाप रहित बनाता हूँ। द्यावा और पृथ्वी दोनों तेरे लिए कल्याणकारी हूँ। इस प्रकार दूसरे कांड के 10वें सूक्त में कुल 8 श्लोक हैं। चलिए अथर्ववेद के दूसरे कांड के 11वें सूक्त को देखते हैं, जिसके देवता मंत्रों में बताए गए हैं। श्लोक है, दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि आपनुहि श्रेयां समति समं क्राम। अर्थात, हे तिलक वृक्ष से निर्मित मणि, विनाश करने वाली कृत्या का तू निवारण करती है। तू युद्धों को नष्ट
एवं वज्र को असफल करने वाली है। तू हमसे अधिक शक्तिशाली शत्रु को मारने के लिए पकड़ तथा हमारे समान शक्तिशाली शत्रु को छोड़कर चली जा। अगला श्लोक है शक्त्यो असि प्रतिसरो असि प्रत्यभिचरणो असि आपनुहि श्रेयाम समति समम क्राम। अर्थात हे मणि, तू तिलक वृक्ष से निर्मित है, तू कृत्या आदि को भगाने वाला रक्षा सूत्र है, तू दूसरों के द्वारा किए गए जादू टोनों का निवारण करने वाली है, तू मुझसे अधिक शक्तिशाली शत्रु को मारने के लिए पकड़ तथा मेरे समान शक्तिशाली शत्रु को छोड़कर आगे बढ़ जा। अगला श्लोक है प्रतितम अभिचर्यो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः आपनुहि श्रेयाम समति समम क्राम। अर्थात जो शत्रु हमसे और हमारे पुत्रों, बांधवों तथा पशुओं से द्वेष करता है एवं हम जिसके विनाश की इच्छा करते हैं, हे मणि, तुम इन दोनों प्रकार के शत्रुओं का विनाश करो। तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली शत्रुओं को मारने के लिए पकड़ो तथा मेरे समान शक्ति वाले शत्रु को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। अगला श्लोक है सूरिरसि वर्चोधा असि तनुपानो असि आपनुहि श्रेयाम समति समम क्राम। अर्थात हे मणि, तू हमारे शत्रुओं द्वारा किए गए जादू टोनों को जानने वाली, तेजस्विनी एवं हमारे शरीरों की रक्षा करने वाली है। तू हमसे अधिक शक्तिशाली शत्रु को मारने के लिए पकड़ एवं हमारे समान शक्ति वाले शत्रु को छोड़कर आगे चली जा। अगला श्लोक है शुक्रो असि भ्राजो असि स्वरसि ज्योतिरसि आपनुहि श्रेयाम समति समम क्राम। अर्थात हे मणि, तू शत्रुओं को शोक में डुबाने वाली, तेजस्विनी, संताप देने वाली एवं ज्योति के समान न छूने योग्य है। तू मुझसे अधिक शक्तिशाली शत्रुओं को मारने के लिए पकड़ ले और मेरे समान शक्ति वाले शत्रु को छोड़कर आगे बढ़ जा। इस प्रकार दूसरे कांड के 11वें सूक्त में कुल 5 श्लोक हैं। अगली वीडियो में हम 12 से लेके आगे के सूक्तों को देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।